नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, रिसेंट डेज में जो क्वेरीज आई हैं उनसे मैं एक चीज़ डिकोड कर पा रहा हूं कि कॉमन सेंस इज़ नॉट सो कॉमन। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बाज़ार में जिस चीज़ की इंपॉर्टेंस काफ़ी हाई है, काफ़ी ज़्यादा है, उसको आप अहमियत नहीं देते हो तो आपको तकलीफ़ झेलनी पड़ेगी। और ये तकलीफ़ हमने झेली है, बहुत सारे लोगों ने झेली है। अगर आप बड़े लोगों के इंटरव्यू को सुनोगे तो वहाँ पर भी आपको ये तकलीफ़ सामने आती हुई दिखाई देगी कि भाई साहब, जब इनको ये तकलीफ़ हुई तो मैं कौन से खेत की मूली हूँ, मुझे भी तो यही चीज़ झेलनी है। और हम उस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते नहीं और फिर कहते हैं कि हमें लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब बाज़ार में सबसे बड़ी चीज़ें क्या होती हैं वो मैंने आपको कई बार एक्सप्लेन किया है, लेकिन एक चीज़ है जिसको हम इग्नोर करते हैं, साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ। ठीक है, अगर ये हमारे पास है तो ही हम इस बाज़ार से जीत पाएंगे। क्योंकि बाई और सेल करना मैं एक 5 क्लास के बच्चे को, इवन 2 क्लास के बच्चे को सिखा दूंगा, सेकंड क्लास के बच्चे को सिखा दूंगा। ऐसे बेटा बाई करते हैं, ऐसे बेटा सेल करते हैं, ऐसे बेटा स्टॉप लॉस लगाते हैं, ऐसे बेटा टारगेट लगाते हैं, बस। लेकिन वो साइकोलॉजिकली अभी स्ट्रांग ना है और ना ही वो डिसीजन ले पाएगा कि किस कंडीशन में हमको क्या करना है। ठीक, अब ये साइकोलॉजिकल डिसीजन हम किस तरीके से लेते हैं हमको बता देते हैं। यहाँ पर हमारे लिए डर हावी हो जाएगा, होता है ना, डर हावी हो जाता है। अभी रिसेंट डेज में जो आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ झेली होगी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट हो जाता है कि भाई साहब स्टॉक्स भाग रहे हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो हर जगह कभी आपके साथ डर हो जाएगा, जैसे अभी क्रिएट हो रहा है थोड़ा सा। कभी फोमो हो जाएगा, करे यार सब कमा ले रहे हैं, मैं ही पीछे रह गया। तो यहाँ पर आप अगर साइकोलॉजिकली स्ट्रांग नहीं हो तो आपके साथ तकलीफ होगी। अब साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होने के लिए मैं कोई टीचर नहीं हूँ, ना ही मुझे कुछ ऐसा आता है कि मैं आपको सिखा दूंगा। लेकिन एक चीज़ जिसने मेरी मदद की है वो है प्रेजेंट मोमेंट में अपने डिसीजन को, अपने एक्शन को लेते रहना और उसी में इन्वॉल्व रहना। यानी कि अभी आप जो कर रहे हो उसी में इन्वॉल्व रहो। जैसे मैं अभी आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ। आप जैसे अभी मैं ट्रेडिंग कर रहा होता, मैं उसमें इन्वॉल्व होता। अब ट्रेड ले लेने के बाद अगर मेरे पास खाली टाइम है मैं उसमें कुछ कर सकता हूँ, लेकिन जिस वक्त आप ट्रेड ले रहे हो उस वक्त इन्वॉल्व रहो। अब ट्रेड साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होकर कैसे लिया जाता है वो आपको समझाते हैं। जैसे एक और बात कही जाती है मार्केट के संदर्भ में, आप इसको ऐसे समझिएगा। अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है, अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है तो आपकी पहली ड्यूटी यही है कि आप एक प्लान बनाइए, ठीक है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड। और अगर आपके पास प्लान है तो आपकी ड्यूटी क्या है? एग्जीक्यूट दिस प्लान। अगर आपके पास प्लान है तो एग्जीक्यूट दिस प्लान, और नहीं है तो प्लान बनाना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप किसी सेटअप पे ट्रेड करते हो, किसी टेक्निकल इंडिकेटर पे ट्रेड करते हो, आपने स्टडी नहीं किया है, वीडियोस आपके लिए चैनल पे अवेलेबल हैं। अलग अलग तरीके से अलग अलग इंडिकेटर्स को आपको समझाया है। इंडिकेटर्स के अलावा आपको अलग अलग तरीके से स्ट्रैटेजी भी बताई है। और जो कल वाली वीडियो थी, कम कमाओ गम मत कमाओ, ऐसी वीडियोस भी आपको दी हैं जिससे आपकी हेल्प हो सके। वहाँ से आप अपने आप को स्ट्रांग कीजिए, अपना एक प्लान बनाइए, उसको एग्जीक्यूट कीजिए, और उसी कारण, केवल उसी कारण आप प्रेजेंट मोमेंट में रह पाओगे। और प्रेजेंट मोमेंट में रहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि अभी आप जो कर रहे हो उसे अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि उसी से ही, अच्छे काम से ही अच्छा आउटपुट और अच्छा रिजल्ट हमारे सामने आता है। अब काम अच्छा है या नहीं वो आप समझोगे प्लान को बैक टेस्ट करके। प्लान को बैक टेस्ट करने की जिम्मेदारी आपकी है, समझ गए? अब आपके ऊपर डर ना हावी हो, इसके लिए क्या ज़रूरी होता है कि आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो एकदम तगड़ा होना चाहिए। इस पे भी वीडियोस अवेलेबल हैं कई सारे लोगों की, इवन मैंने भी इस पे वीडियो बनाई हुई है। एक ही वीडियो में आपको सब कुछ समझाया था, रिस्क मैनेजमेंट क्यों करना चाहिए, स्टॉप लॉसेस क्यों लगाने चाहिए, ठीक है, और डाइवर्सिफिकेशन क्यों करना चाहिए। इवन ट्रेडिंग में भी डाइवर्सिफिकेशन में क्यों करने को बोलता हूँ, एक ही ट्रेड में सारा पैसा ना डालने के लिए क्यों बोलता हूँ। ये सब इसी चीज़ से आपको दूर करेगा कि भाई साहब आप कम से कम डर के शिकार नहीं हो जाओगे हमेशा। और फोमो से बचने का सबसे बड़ा कारण ये होता है, या यूँ कहिए सबसे बड़ा तरीका ये होता है कि हम अपने आप को ये विश्वास दिलाने की कम से कम कोशिश करें। दिला तो कभी नहीं पाएंगे, थोड़ा बहुत फोमो रह ही जाता है कि भाई साहब देखो, हम हर ट्रेड में हर तरीके से पैसे नहीं कमा सकते, अभी उनका दिन चल रहा है, अपना टाइम आएगा। फोमो से बचने का तरीका क्या है? अपना टाइम आएगा। डर से बचने का तरीका क्या है? रिस्क मैनेजमेंट करते रहिए। बाकी प्रेजेंट मोमेंट में अगर आप इन्वॉल्व रखोगे खुद को तो आप साइकोलॉजिकली स्ट्रांग रहोगे। और जब आप साइकोलॉजिकली स्ट्रांग रहोगे आप गलत डिसीजन नहीं लोगे, आप औने पौने डिसीजन नहीं लोगे, छुटपुटिया ट्रेड नहीं करोगे, तरीके से ट्रेड करोगे, तरीके से अपने फंड को मैनेज करोगे, तरीके से आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोचोगे, चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हो चाहे आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो। तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि कॉमन सेंस इज़ नॉट सो कॉमन, उसी को आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट कीजिएगा और देखिएगा कि आपने जो ट्रेड्स लिए पिछले 1 महीने के, 1 साल के आप ट्रेड निकाल के देखो तो आपको एक चीज़ तो दिखाई देगी कि अगर आपने पेशेंटली चीज़ों को होल्ड किया होता,
पेशेंटली रूल को फॉलो किया होता तो आपको कोई भी ट्रेड मोस्ट ऑफ दी मतलब ओवरऑल में ट्रेड टू ट्रेड आपको लॉसेस जा सकते हैं, लेकिन कोई भी जो प्लान बना होता वो आपको लॉस नहीं देता। ठीक, भले वो आपको प्रॉफिट छोटा देता लेकिन लॉस तो नहीं देता। और बहुत सारे लोगों को लॉस सिर्फ इसी कारण होता है कि वो पहली बात तो प्लान पे नहीं चलते, और दूसरी बात अगर उनके पास कोई प्लान है, कोई स्ट्रैटेजी है, कोई सेटअप है, कोई टेक्निकल इंडिकेटर आता है उनको, तो वो उस पर ट्रेड नहीं करते, कुछ और ही करते रहते हैं। आप बताइएगा आपके साथ क्या होता है, नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, मैं जानना चाहूँगा। अगर मैं ट्रेडिंग में थोड़ा सा साइकोलॉजिकली स्ट्रांग बना हूँ तो केवल प्रेजेंट मोमेंट में जो एक्शन लेना है उसको ले करके बना हूँ। मैं कोई टीचर नहीं, लेकिन अगर आपको कोई टीचर सिखा सके कि साइकोलॉजिकली कैसे स्ट्रांग बनते हैं, कैसे डर से छुटकारा पा सकते हैं, या आप स्पिरिचुअल जर्नी पे कहीं हो, तो आप लोग बेटर चीज़ें समझ सकते हो या समझा सकते हो। मैंने जिस तरीके से इससे पार पाया वो मैंने आपको बता दिया कि प्रेजेंट मोमेंट में इन्वॉल्व, मैं एकदम ये नहीं कह रहा हूँ प्रेजेंट मोमेंट में मैं रह लेता हूँ, लेकिन कम से कम कोशिश कर लेता हूँ। जैसे कि मैं कोई ट्रेड ले रहा हूँ तो उस वक्त मुझे इतना पता है कि यहाँ पर मैं 20% ऐड करूँगा, 30% यहाँ पर, 50% यहाँ पर, कभी कभी 20-30 एक साथ ऐड कर लेता हूँ। तो ये है मेरा प्रेजेंट मोमेंट। आपका किस तरीके से होना चाहिए वो आप ही डिसाइड करोगे, क्योंकि पर्सन टू पर्सन ट्रेडिंग स्टाइल और साइकोलॉजिकली सारी चीज़ें अलग होती हैं। और मैं आपको अगर किसी एक प्लान पे रहने की बात करता हूँ तो वो आपको रूल्स एंड रेगुलेशन की अहमियत समझाने के लिए है। धीरे धीरे करके आप उसमें ट्विकिंग कर सकते हो, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, समझ रहे हैं, क्योंकि हर इंसान अलग है और वो अपने हिसाब से ट्रेडिंग स्टाइल अपनी चूज़ कर सकता है। आप क्या सोचते हो नीचे बताइएगा। और मैं ये सोचता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आप इस वीडियो को एक एंगल से देखोगे तो सेंसलेस वीडियो है, यूजलेस वीडियो है, लेकिन अगर आपने रियल एंगल से देखा, जिस एंगल से देखनी चाहिए इस वीडियो को, तो आप इस वीडियो की अहमियत को समझोगे। अभी इतना ही, जल्दी मिलेंगे ढेर सारी अच्छी वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार।